गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अपने पिछले चैप्टर को यानी टाइप्स ऑफ वीव्स को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने दो वीव्स के बारे में बात करी थी। एक अपन ने बात करी थी प्लेन वीव या सादी बुनाई, और दूसरी बात करी थी हमने ट्वेल बुनाई की, और ये दोनों ही साधारण बुनाई के प्रकार थे। इसी के अंतर्गत दो बुनाइयाँ और हैं जो आपके कोर्स में है। बाकी के शेष के आपको मैंने नाम बता दिए थे, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर नहीं करेंगे। आज हम जिन बुनाई की बात करेंगे वो है साटिन और सैटिन। ठीक है, दोनों में सिर्फ आई और ई का डिफरेंस है। साटिन बुनाई होती है SATIN और सैटिन बुनाई होती है SATEEN, यानी मात्रा का यह फर्क है। हालांकि जब हम इसके व्यवहार की बात करें दोनों के, तो इन दोनों जो बुनाइयां हैं दोनों एक दूसरे की विपरीत हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम वन बाय वन लेंगे। पहले हम बात करते हैं साटिन की, SATIN, साटिन बुनाई। साटिन बुनाई विधि से निर्मित वस्त्र को हम साटिन वस्त्र ही कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, हम जिसको साटन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं साटन, वो होता है आपका साटिन वस्त्र। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र कोमल, चिकने, चमकदार, सुंदर और आकर्षक लगते हैं, और विशेष अवसरों के लिए पोशाक बनाने के लिए इन वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनका अधिकतर उपयोग कोट, ओवरकोट आदि के अस्तर बनाने में भी किया जाता है। ये वस्त्र छूने में अत्यंत चिकने होते हैं और लंबाई में हाथ फेरने से हाथ की लंबाई की दिशा में फिसलते हैं। ये ठीक है, यानी इस प्रकार के कपड़ों को स्पर्श करने से आपका हाथ लंबाई में फिसलता है और भी अधिक होती है। इस विधि से बुने वस्त्रों में वस्त्र की सतह पर ताने के धागे यानी वार्प जो आपका थ्रेड है वो आपको मुख्य रूप से दिखाई देता है, ताना वाला, और बाने के धागे इसमें छिप जाते हैं, जिससे इसकी वस्त्र की सतह चिकनी और चमकदार दिखाई देती है। बुनाई विधि में कैसे बुनाई करते हैं देखिए। बाने के धागे ताने के यानी वेफ्ट जो यान है वो वार्प यान के 4 से अधिक भागों को फांद कर या उसके ऊपर से तैरता हुआ कहीं किसी एक के नीचे से निकलता है, और दूसरी बार भी ये धागे कई धागों को एक साथ फांद कर निकल जाते हैं, जिससे बाने के धागे छुप जाते हैं। यानी इसमें जो आपका वेफ्ट यार्न है, जो आपका आड़ा यार्न है, जो अनुप्रस्थ यार्न है, वो इसमें छिप जाता है, और ताने के धागे जो हैं, जो आपका वार्प यार्न है, जो आपका लंबवत यार्न है, वो आपको तैरता हुआ दिखाई देता है। यह बुनाई अधिकांशतः रेशम के धागों में से की जाती है और धागों में ऐंठन भी इसमें कम हो जाती है। सैटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र देखने में हालांकि सुंदर दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, लेकिन इनकी कार्य क्षमता यानी वर्केबिलिटी इनकी कम होती है, क्योंकि इनमें रगड़ और घर्षण सहने की क्षमता कम होती है, और लगातार उपयोग से वस्त्र है वो गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें चिकनाई को अवशोषित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह है आपका साटिन वस्त्र। अब हम बात करते हैं सैटिन वस्त्र की, यानी SATEEN, और यदि हिंदी में हम लिखते हैं तो एक में आपको छोटी ए की मात्रा लगानी है, साटिन वस्त्र, जिसके बारे में अपन ने वर्णन किया, और दूसरी है सैटिन, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो सैटिन जो बुनाई है वो इसकी बिल्कुल विपरीत है साटिन बुनाई की। तो साटिन बुनाई की तरह सैटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र भी हालांकि कोमल, चिकना, फिसलन युक्त, चमकदार, सुंदर और आकर्षक होता है। सैटिन बुनाई में वस्त्र की सतह पर बाने के धागे के ही लंबे फ्लोट तैरते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, यानी इसमें बाने का धागा प्रोमिनेंट होता है, आपको वो ज्यादा दिखाई देता है। अतः इस बुनाई विधि से निर्मित वस्त्र वाले बाने के सतह वाले होते हैं, अर्थात सैटिन बुनाई साटिन बुनाई का उल्टा होता है।
इसलिए वस्त्र की सतह पर बाने के धागे तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं और स्पर्श करने पर जो हमारी उंगलियां हैं उनके फिसलन की दिशा अनुप्रस्थ होती है, यानी आड़ी होती है। साटिन में हमने देखा था वो लंबवत रहती है और इसमें अनुप्रस्थ रहती है। साटिन तथा सैटीन दोनों प्रकार की बुनाइयों के निर्मित वस्त्रों के गुणों और दोषों में समानता पाई जाती है। ये वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगते हैं, इसलिए इनका प्रयोग पार्टी हेतु परिधान, खास तौर पे शाम के समय जो अपने पार्टी ड्रेसेस होती है उस तरह के वस्त्रों के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा हमारे गाउन वगैरह होते हैं जितने भी, उनमें सैटिन वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। जो इवनिंग गाउन्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हम शादी में या किसी पार्टी के उत्सव में पहनते हैं, उसके लिए हम इस प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते हैं। किंतु साटिन और सैटिन दोनों ही प्रकार की बुनाइयों से निर्मित वस्त्र कम टिकाऊ और कमजोर होते हैं, क्योंकि जो वस्त्र होते हैं बनाते समय इनमें सूत में ऐंठन बहुत कम दी जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं ऐंठन देने से वस्त्र की या सूत की मजबूती बढ़ जाती है, और जब हम ऐंठन नहीं देंगे या कम देंगे तो वो वस्त्र कमजोर होंगे। बुनाई विधि में विविधता लाकर इनमें अत्यंत आकर्षक और खूबसूरत वस्त्र बनाए जा सकते हैं। जैसे वस्त्र की चमक को कम करने के लिए ताने के सूत में यानी वार्प यार्न में अधिक बल या ऐंठन दी जाती है, अथवा बाने के कम सूत पर से फ्लोट कराया जाता है। 4 के स्थान पर हम 2 पर से ही इसको फ्लोट करेंगे तो ये अपना आप इसकी चमक कम हो जाएगी। इसी तरह क्रेप सूत का उपयोग ताने में तथा लिपटा हुआ सिल्क का उपयोग बाने में किया जाता है। ऐसा करने से सामने की सतह पर क्रेप सिल्क अधिक उभरकर दृष्टिगोचर होता है। साटिन तथा सैटिन बुनाई में लगभग सभी वर्ग के रेशों का प्रयोग किया जाता है, किंतु रेयॉन और रेशम पर यह बुनाई अधिक पकती है। इस विधि से सैटिन जॉर्जेट, सैटिन क्रेप, सैटिन ट्विल और सैटिन कॉटन वस्त्रों की बुनाई की जाती है। साटिन बुनाई में हाथ फेरने से अंगुलियां अनुदैर्ध्य में तथा अनुदैर्ध्य यानी लंबवत लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, और सैटिन बुनाई में अनुप्रस्थ दिशा में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या आड़ी दिशा में फिसलती है। तो ये है आपकी 2 प्रकार की सैटिन और सैटिन बुनाई। सैटिन और साटिन बुनाई से लाभ और हानि की जब हम बात करते हैं तो साटिन बुनाई प्रक्रिया से वस्त्र निर्माण में वस्त्र कोमल, चमकदार, अच्छा और आकर्षक बनता है। यह वस्त्र लंबे समय तक आकर्षक बने रहते हैं। ताने या बाने के सूत जितने कम सूतों के ऊपर से फ्लोट करता है या तैरता है या उनको फांदता है, वह वस्त्र उतना ही अधिक मजबूत होता है। तो साधारण तौर पर तो हम 4 या अधिक उसके ऊपर से उसको फ्लोट कराते हैं तो उससे उसमें चमक तो ज़्यादा रहती है, लेकिन उसमें ऐंठन नहीं होती और उसमें चमक आपको ज़्यादा दिखती है, लेकिन उसको प्रयोग करने पर वो कम मजबूत साबित होते हैं। तो जितने कम सूतों के ऊपर से धागा फ्लोट करेगा या तैरेगा, वस्त्र उतना ही अधिक मजबूत होगा। विशेष अवसरों के लिए पोशाक बनाने के लिए साटिन का उपयोग अधिक होता है। साटिन बुनाई में यदि हम विविधता की बात करें या इसके पहले हम बात करते हैं इसको हानि की, तो इसमें सबसे बड़ी हानि यही है कि वस्त्र का लगातार उपयोग करने पर यह चिकनाई को शीघ्रता से अवशोषित कर लेता है और गंदा दिखने लगता है और उसको साफ भी नहीं किया जा सकता। तो ये वस्त्र हम बहुत ज़्यादा समय तक इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि हम इसमें विविधता की बात करें, इसमें वेरिएशंस की बात करें साटिन बुनाई में, तो ताने के सूत में कम ऐंठन दे सकते हैं और अधिक बानों पर से गुजार कर चमक में वृद्धि कर सकते हैं। चमक को कम करने के लिए ताने के सूत में अधिक ऐंठन दी जाती है या और फ्लोट या बाने के कम सूत पर से गुजारते हैं। कई बार क्रेप सूत का उपयोग ताने के सूत में किया जाता है और रील्ड सिल्क यानी लिपटा हुआ सिल्क बाने के सूत में डाल दिया जाता है। ऐसा करने पर सामने की सतह पर
क्रेप सिल्क अधिक उभरकर दृष्टिगोचर होता है तथा पीछे की ओर आपको रील्ड सिल्क अधिक दिखाई देगा। इस प्रकार के वस्त्रों को दोनों ओर से काम में लिया जा सकता है, यानी जो रिवर्सेबल सैटिन वस्त्र होते हैं उसमें हम इस प्रकार की बुनाई का प्रयोग करते हैं। परिसज्जा की मात्रा तथा ऐंठन से वस्त्र की कोमलता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र स्पर्श करने पर कोमल प्रतीत होता है, किंतु ऐसा आपको कड़ा नजर आता है और उसका लचीलापन यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम उसकी उसमें वेरिएशन ला सकते हैं उसकी बुनाई के अंदर। तो ये दोनों प्रकार की जो बुनाइयाँ आज बताएंगे सैटिन और साटिन, इनको मिलाकर आपको 4 बुनाइयों के बारे में अध्ययन करना है और ये सभी आपकी प्लेन वेव या साधारण बुनाई के प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका प्लेन वेव, दूसरा है आपका ट्विल वेव, तीसरा है सैटिन और तीसरा है सैटिन। और इसमें जब हमने ट्विल बुनाई की बात करी तो ट्विल बुनाई में आपने 2 प्रकार की देखी थी, बास्केट बुनाई और रिब बुनाई। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर भी समाप्त, साथ आपका ये यूनिट भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो अगली कक्षा के अंदर हम बात करेंगे अपनी और स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी इकाई के साथ में। आपको इन चैप्टर्स में प्रथम इकाई में से कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो या कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप उसको क्वेश्चन के रूप में या अपनी बात को अपने सरल शब्दों में आप उसको ग्रुप पर पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू।